Hello, good morning students. Welcome to Scala English School online program. We are studying about the perimeter and area. I have already explained you about how to take out the perimeter of rectangle, perimeter of square. Okay, और उसी फॉर्मूलों को यूज़ करते हुए हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ अनु वांट टू फेंस द गार्डन इन फ्रंट ऑफ हर हाउस. ये अनु का घर है, तो उसको उसके घर के बाजू में एक फेंस लगाना है. ओके, फेंस यानी जाली, ताकि एनिमल्स नहीं आने चाहिए या कोई भी प्रोटेक्टिव रहना चाहिए उसका एरिया घर का. इसीलिए इन फ्रंट ऑफ हर हाउस ऑन 3 साइड्स विद द लेंथ. लेकिन उसके 3 साइड्स में ही फेंस करने हैं. पीछे का जो है वो फेंसिंग नहीं करना है, क्योंकि उसके घर का जो वॉल है उसको लगा के ही उसे फेंस बनाना है. तो इसके पीछे का वॉल नहीं करना है, सिर्फ 3 साइड का ही फेंसिंग करना है उसको. ओके, तो ये जो है, ये वर्ड प्रॉब्लम क्या दिया है वो पहले समझ में आना चाहिए आपको. ऑन 3 साइड्स यानी सिर्फ 3 साइड में उन्होंने जाली लगाई है विथ लेंथ ऑफ 20 मीटर, 12 मीटर एंड 12 मीटर. Find the cost of fencing at the rate of rupees 150 पर मीटर. 150 पर मीटर अगर उसका रेट है तो उसका उन्होंने कॉस्ट पूछा है. तो पहले हमें क्या करना है, द लेंथ ऑफ फेंस रिक्वायर्ड मीन्स पेरीमीटर निकालना है. ये जो है पूरी लेंथ हमें निकालनी है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द लेंथ ऑफ फेंस रिक्वायर्ड इन द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन एक्सक्लूडिंग वन साइड, उसमें हमें एक साइड एक्सक्लूड करनी है, विच इज़ इक्वल टू 20 मीटर प्लस 12 मीटर प्लस 12 मीटर. समझ में आ गया. उसकी उन्होंने दी है लेंथ जो एक्सक्लूडिंग है वन साइड. 2 साइड ये जो है, ये और ये साइड कितनी है, 12 है, और इधर की साइड 20 मीटर है, इधर की छोड़ दी है. इसलिए हमें क्या है, व्हाट इज़ द पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी तीन साइड की हमें एडिशन करनी है. तो 12 प्लस 20 प्लस 12, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 12 मीटर प्लस 12 मीटर प्लस 12 मीटर. दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 44 मीटर. नाउ कॉस्ट ऑफ फेंस निकालना है. तो 150 पर मीटर का कॉस्ट है, पर मीटर का कॉस्ट है ₹150, और हमारा जो पेरीमीटर है वो कितना हो गया है, 44 मीटर, यानी वायर. पेरीमीटर यानी वायर, उसके लिए जो वायर लगने वाली है वो कितनी है, 44 मीटर वायर लगने वाली है. तो 1 मीटर वायर के लिए अगर 150 रुपीज़ है तो 44 के लिए कितना, इसीलिए हमने मल्टीप्लाई किया 150 मल्टीप्लाई बाय 44. ओके, तो ये जो है 150 मल्टीप्लाई बाय 44 इज़ नथिंग बट 6600. इसको अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है 6600 रुपीज़. ये हो गया तुम्हारे पूरे फेंस का कॉस्ट. उन्होंने कॉस्ट पूछा है, कितनी वायर लगेगी वो नहीं. तो हमने पहले वायर कितनी लगेगी वो निकाला, और उसके ऊपर 1 मीटर का रेट दिया है, उसके ऊपर हमने पूरे वायर का रेट निकाला. नेक्स्ट जो है, अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 centimeter. If the wire is rebaned into rectangular of length 12 centimeter, find its breadth which encloses more area, the square or rectangle. हाँ, a wire is in shape, यानी पहले वायर का शेप स्क्वायर में था जिसके साइड थे 10 और 10. ओके, इफ़ द वायर इज रिबेंट इनटू, तो वही वायर अगर हमने रिबेंट की, यानी वापस उसको रेक्टेंगुलर में हमने कन्वर्ट किया उस वायर को, यानी मुझे पहले स्क्वायर में, ये स्क्वायर मैंने वायर पहले बांध के रखी थी स्क्वायर में. ओके, ऐसे स्क्वायर में जिसका लेंथ और ब्रेड्थ था 10. अभी मुझे वही रेक्टेंगुलर शेप में करनी है, तो उन्होंने दिया है उसकी लेंथ हो गई 12, तो उसकी ब्रेड्थ कितनी होगी. ओके, फाइंड इट्स ब्रेड्थ एंड विच एनक्लोजेस मोर एरिया. उसमें एरिया कौन सा ज़्यादा होगा, स्क्वायर का या इसका रेक्टेंगल का. तो पहले हमें क्या करना है, 10 इंटू 10 है, ये क्या किया, साइड ऑफ द स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर. सो लेंथ ऑफ द वायर, पूरी लेंथ कितनी होगी, ये जो है लेंथ कितनी होगी, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10. ओके, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज़ 40 सेंटीमीटर हो गई. तो 40 सेंटीमीटर ये वायर की लेंथ हो गई. अभी यहाँ पे हमें लेंथ दिया है, तो हम क्या करेंगे, वापस क्या करेंगे, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो क्या है, लेंथ प्लस 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेड्थ होता है. ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल L इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. लेट बी बी द ब्रेड्थ. बी मालूम नहीं है इसलिए हमने नाम दिया बी. अभी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर विच इज़ 40 सेंटीमीटर.
सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 लेंथ प्लस ब्रेड, ये फॉर्मूला पहले लिख लिया। अभी हमने पेरीमीटर ऑलरेडी निकाला है 40, क्योंकि स्क्वायर का ही कन्वर्ट हमें इसमें करना है, तो इसका जो पेरीमीटर है वही इसका भी होना चाहिए, इसीलिए हमने 40 लिया। 40 इज इक्वल टू 2, लेंथ हमको मालूम है 12 है और ब्रेड्थ मालूम नहीं है, जो कि हमने एज्यूम की है बी। यहाँ पे देखो, लेट बी बी द ब्रेड, तो यहाँ पे 12 प्लस बी किया। अभी हम क्या करेंगे, ये 2 है वो यहाँ पे ले लेंगे, तो जब मल्टीप्लाई बाय होता है तो लेफ्ट हैंड साइड जाता है तो डिवाइड होता है, इसलिए 40 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, ये बचा 12 प्लस बी। नेक्स्ट बी इज इक्वल टू, अभी ये 12 है वो यहाँ पे जाएगा, माइनस होगा, सो ये पहले हम डिवाइड करेंगे, 40 डिवाइड बाय 2 इज 20 हो गया, और ये प्लस बी था, प्लस 12 था वो लेफ्ट हैंड जाने के बाद माइनस होगा, सो 20 माइनस 12 इज 8 सेंटीमीटर, सो इट्स ब्रेड्थ इज 8 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? सो द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर। अभी हम क्या करेंगे, दोनों का एरिया निकालेंगे, क्योंकि उन्होंने पूछा है एरिया किसका ज़्यादा है, वो पूछा है, इसलिए हम एरिया निकालेंगे। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, सो 10 स्क्वायर दैट इज 10 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेड दैट इज 12 इंटू 8 दैट इज 96 सेंटीमीटर। तो किसका एरिया ज़्यादा है, ज़्यादा लगेगा, किसके लिए ज़्यादा जगह लगेगी, स्क्वायर के लिए ज़्यादा लगेगी। सो द स्क्वायर इनक्लोजेस मोर एरिया इवन दो इट्स पेरीमीटर इज सेम एज द रेक्टेंगल। दोनों की जो पेरीमीटर था दोनों का सेम था, लेकिन उसका एरिया डिफरेंट है, इसलिए इसमें मत रहो कि एरिया पेरीमीटर सेम है तो एरिया भी सेम आएगा, नहीं। यहाँ पे देख रहे हो आप, एरिया उनके दोनों के अलग आ गए हैं, दो दे हैव द सेम पेरीमीटर। पेरीमीटर हमने निकाला था ना 40, दोनों का 40 था, लेकिन फिर भी उसका एरिया जो है वो डिफरेंट आ गया है। सो ये जो है ये कैसे सॉल्व करना है, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे सॉल्व किया है वो समझा के लो। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल। यहाँ पे उन्होंने दिया है अभी एरिया जो है दोनों का सेम है। इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज, अगर स्क्वायर की साइड 40 सेंटीमीटर है, द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 25 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर है, तो उसकी साइड दी है 40, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 40 इज 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी उन्होंने क्या दिया है, जो एरिया स्क्वायर का है वही रेक्टेंगल का है, यानी रेक्टेंगल का एरिया पता है, तो हमें अभी लिखना क्या है, हमें अभी ब्रेड्थ निकालनी है या लेंथ निकालनी है। देखो, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 1600। उन्होंने दिया है एज इट इज गिवन दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल दी है 25, यानी निकालना है एल। तो अभी हम क्या करेंगे, एरिया लिखेंगे रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया, जो हमने निकाला है वही, यहाँ पे पेरीमीटर लिखने से कुछ आने ही वाला नहीं, क्योंकि पेरीमीटर पता नहीं है, हमें एरिया पता है, इसीलिए हमने एरिया का फॉर्मूला लिखना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो एरिया कितना है हमारा 1600, लेंथ जो है मालूम नहीं है, ब्रेड्थ जो है 25 है, तो सिर्फ हमें इसमें वैल्यू डालने हैं। सो एल इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे ये मल्टीप्लाइड बाय है, जो लेफ्ट हैंड में जाएगा तो डिवाइड होगा, सो 1600 डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू एल। तो इसका डिवीजन करने के बाद आंसर आता है 64 सेंटीमीटर। सो योर लेंथ इज 64 सेंटीमीटर। पेरीमीटर, अभी पेरीमीटर भी पूछा है उन्होंने रेक्टेंगल का, अभी हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। 2 लेंथ प्लस ब्रेड दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, अभी हमने फाइंड आउट की 64, ब्रेड दी है 25, इसलिए 64 प्लस 25, अभी 2 मल्टीप्लाई बाय, इसकी एडिशन करो 89 आती है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 18, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, आंसर इज 178 सेंटीमीटर। ये यूनिट यहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल है जिसमें हम लेंथ निकाल रहे हैं, इसलिए हमने सेंटीमीटर लिखा। यहाँ पे भी हमने पेरीमीटर निकाला है जिसका यूनिट है सेंटीमीटर। हैव यू गॉट दिस, कैसे क्या करना है। अभी इसके ऊपर ही 11.1 ये एक्सरसाइज बेस है, तो ट्राई टू राइट डाउन दिस एक्सरसाइज। मैं फिर भी आपको बताती हूँ कैसे करना है। द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ अ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे उन्होंने दिया ही है कि यहाँ पे आपको लिखना है, ओके, लेंथ इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर
एंड बी इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। तो आपको जब आप लिखते हो नोटबुक में तो आपको ये लिखना है गिवन क्या है। तो यहाँ पे गिवन दिया है लेंथ 500 सेंटीमीटर, ब्रेड 300 सेंटीमीटर। अभी उन्होंने एरिया पूछा है, तो ये जो है 500 है और 300 है, यानी दोनों डिफरेंट है लेंथ और ब्रेड, यानी ये रेक्टेंगल होगा। तो आपको एरिया किसका फाइंड आउट करना है, एरिया का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेड। ओके, तो लेंथ इंटू ब्रेड यानी 500 मल्टीप्लाई बाय 300, ये करना है आपको। सो अभी आपको देखो 5 और 3 ये दो ही नंबर है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन करो, 5 3 ज़ा 15 और उसके आगे कितने ज़ीरो है, 1 2 3 4। तो ये कैलकुलेशन करना भी आपको इजीली आना चाहिए। जब अगर ज़ीरो है तो पहले ही ज़ीरो दे डालो, 4 ज़ीरो है, 1 2 3 4, और नंबर की जो है वो मल्टीप्लिकेशन करनी है, 5 3 ज़ा 15। आपको ये बाजू में जाके मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसका ये क्या हुआ, 1,50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। द कॉस्ट ऑफ लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट इज 10,000। यहाँ पे हमने देखो सेंटीमीटर में किया है। ओके, और उन्होंने पूछा है, उन्होंने दिया है 1 मीटर स्क्वायर का, तो हमें क्या करना है, ये सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करना है यानी क्या करना है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर होते हैं, 1/100 मीटर होते हैं। तो हमें 1,50,000 को डिवाइड बाय कितना करना है, 100 करना है, यानी दो दो ज़ीरो गए। ओके, डिवाइड, तो कितना हो गया, तो मीटर में 1,500 मीटर स्क्वायर। ये समझ में आ गया आपको। 1,50,000 को हमने डिवाइड बाय 100 किया, ये दो ज़ीरो गए, तो तुम्हारा आंसर आ गया 1,500 मीटर स्क्वायर। अभी हम रेट निकाल सकते हैं। द कॉस्ट ऑफ लैंड इफ़ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड इज कॉस्ट ₹10,000, तो इसका कितना होगा, ये मीटर स्क्वायर का, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये हमने सेंटीमीटर में निकाला था, इसलिए पहले आपको सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करना है। सो 1,500 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 10 करना है। सो 1,500 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट इज 10,000। ओके, 10,000 ही है ना, यस 10,000। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन 15 1 ज़ा 15, और कितने ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इतनी कॉस्ट होगी उसकी। हैव यू गॉट दिस। देन नेक्स्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320। अभी ये स्क्वायर पार्क है, तो स्क्वायर पार्क है तो इसका एक ही लेंथ आएगा ना। तो फाइंड द एरिया, एरिया पूछा है, तो पहले आपको ड्राइंग करना है। ये तुम्हारा स्क्वायर पार्क है, उसका पेरीमीटर दिया है 320। ओके, 320 पेरीमीटर दिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं आपको, यस आई विल शो यू ऑन द ब्लैक बोर्ड। पेरीमीटर दिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क दिया है, सॉरी पेरीमीटर दिया है 320, और निकालना है एरिया। तो पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4L होता है, बराबर है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 320, ये दिया है। तो जो दिया है उसके ही नीचे नंबर आना चाहिए। P हमें मालूम है, इसलिए P के नीचे 320 लिखा। L मालूम नहीं है, सो 4L हमने लिख दिया। अभी ये 4L, इसका ही मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय L। तो 4 मल्टीप्लाई बाय L यानी L कितना हो गया, 320। ये जो मल्टीप्लाई है वो लेफ्ट हैंड साइड में जाने के बाद होता है डिवाइड। ओके, तो L इज इक्वल टू 4 के टेबल में 32 कब आता है, 8 ज़ा, और ये 0। तो ये ओरली भी आपको डिवीजन आ सकती है, अगर नहीं आती है तो साइड में करो। तो ये हो गया तुम्हारा सेंटीमीटर। ओके, L इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। अभी उसका उन्होंने पूछा है एरिया। अभी एरिया कितना है तुम्हारा, एरिया जो स्क्वायर का होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, L स्क्वायर। सो L स्क्वायर यानी L कितना निकाला है हमने, 80। तो 80 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर यानी 80 मल्टीप्लाई बाय 80। तो जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो पहले अगर 8 का स्क्वायर आपको मालूम है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 ज़ा 64। स्क्वायर यानी मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करना है, यही नंबर को यही नंबर से मल्टीप्लाई, 8 8 ज़ा 64, और ज़ीरो जो है वो 2 ज़ीरो आएंगे, एक जगह पे यहाँ 2 ज़ीरो आएंगे क्योंकि स्क्वायर करना है, इसलिए 6400
सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर एरिया। हैव यू गॉट दिस? कैसे किया है ये देखो, आपको समझ में आ जाएगा कैसे किया है। पेरीमीटर दिया होगा तो उसका हमें लेंथ हम निकाल सकते हैं स्क्वायर का, और लेंथ जब निकालते हैं तो उसके बाद उसका एरिया भी, यानी पेरीमीटर दिया होगा तो हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं, ये इसका मेथड है। हैव यू गॉट दिस? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ a rectangular sheet is 100 centimeter. पेरीमीटर दिया है 100 सेंटीमीटर. If the length is 35, find the breadth of the and find area also. यानी breadth find out करनी है और area, यानी दो क्वेश्चन है तो ये आपको भूल के एक ही मत निकालो, दोनों भी निकालना है आपको, एरिया भी निकालनी है और ब्रेड भी। तो क्वेश्चन क्या है वो पहले अच्छे से पढ़ना है। अभी हमें दिया क्या है वो हम ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे। थर्ड गिवन क्या दिया है, पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अभी ये क्या है, रेक्टेंगुलर है और लेंथ दिया है L इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें ब्रेड्थ निकालिए। तो पहले हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है। पेरीमीटर ऑलरेडी दिया है 100 इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अभी ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई बाय है नहीं, यहाँ पे L दिया है दैट इज़ 35। अभी यहाँ पे ये 2 है वो यहाँ पे जाने के बाद डिवाइड होगा, सो 100 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 35 प्लस B। ओके, नेक्स्ट 2 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 50। 50 इज इक्वल टू 35 प्लस B। अभी ये B प्लस 35 है तो ये जो लेफ्ट हैंड में जाएगा तो माइनस होगा, इसीलिए 50 माइनस 35 इज इक्वल टू B। तो B कितना हो गया हमारा, 50 में से 35 गए दैट इज 15। ओके, दैट इज 15। तो 15 कितना हो गया, सेंटीमीटर है या मीटर है वो देखना है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सेंटीमीटर। सो दिस ऑल्सो B इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अभी हमें उन्होंने पूछा है तो हमारा B निकल गया, अभी उसका एरिया निकालना है। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये पूरा लिख के लेना है, अच्छे से एक के नीचे एक लिखो। मेरे पास ब्लैक बोर्ड है, जगह कम है इसलिए मुझे थोड़ा फास्ट लिखना पड़ता है, लेकिन आपको एक के नीचे एक, हर एक इक्वल टू भी एक के नीचे एक आना चाहिए, हर एक ऐसे सिस्टमेटिक होना चाहिए लिखना। नेक्स्ट जो है वो हम एरिया निकालेंगे। तो अभी हमारे पास लेंथ है 35 और ब्रेड कितना हो गया, मिल गया हमारा 15 सेंटीमीटर। अभी हम एरिया निकाल सकते हैं। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, अभी L कितना है हमारे पास 35 तो वो हमने लिखा 35 प्लस B के लिए ब्रेड्थ कितनी है 15 जो हमने निकाली है। अभी 35 मल्टीप्लाई बाय 15, ये मल्टीप्लिकेशन आपको साइड में जाके करनी है और उसका आंसर फाइंड आउट करके आंसर जो होगा वो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको ये मल्टीप्लिकेशन आपको करनी है, 15 का टेबल आता है, आपको ये मल्टीप्लिकेशन करो। हैव यू गॉट दिस? नेक्स्ट फोर्थ, द पेरीमीटर ऑफ फोर्थ हो गया, फिफ्थ सॉरी बीच में से थर्ड वन रह गया था हमारा, ये फोर्थ है। सो फोर्थ वन इज फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड if its area is 450 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ 22 मीटर, ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर। यानी आपको एरिया दिया गया है और लेंथ दी गई है, ब्रेड्थ निकालनी है। ओके, तो हम पहले क्या लिखेंगे, दिस इज योर थर्ड गिवन क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना दिया है, दैट इज 440 मीटर स्क्वायर, ये एरिया दिया है। नेक्स्ट दिया है लेंथ, लेंथ कितनी दी है 22 मीटर, लेंथ इज इक्वल टू 22 मीटर। पहले चेक करो ये मीटर मीटर में है क्या है। अभी हमें ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। अभी एरिया दिया है, लेंथ दिया है, तो एरिया का फॉर्मूला हमें लिखना है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अभी एरिया दिया है जो कि 440 है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, इज इक्वल टू लेंथ दिया है 22 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मालूम नहीं है जो हमने एज्यूम की है, ब्रेड्थ इज B। ओके, अभी ये मल्टीप्लाई है तो वो लेफ्ट हैंड में जाने के बाद हो गया डिवाइड। सो 440 डिवाइड बाय 22 इज इक्वल टू B।
इज इक्वल टू 22 वन ज़ा 22, 22 फोर ज़ा होता है और ये 0 यानी 40 हो गया। तो b इज इक्वल टू 40। 40 कितना हो गया? मीटर हो गया। अभी हमारे पास लेंथ आ गया और ब्रेड्थ भी आ गया। उसके ऊपर हमें पेरीमीटर निकालने के लिए बोला है उन्होंने। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे लिखेंगे b इज इक्वल टू 40 मीटर। अभी हम निकालेंगे पेरीमीटर। ओके, अभी हमें लेंथ ब्रेड्थ मिलने के बाद हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2l प्लस बी। ये फॉर्मूले में गलती नहीं करनी है एरिया और पेरीमीटर के। इज इक्वल टू 2, लेंथ कितना है 22 प्लस ब्रेड्थ कितना है 40। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी एडिशन करेंगे। 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 2 6, 62। ओके, 62 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 6 ज़ा 12, यानी 124 हमारा हो गया मीटर। दिस इज योर पेरीमीटर। तो इस तरीके से आपको निकालना है। हैव यू गॉट दिस? सॉरी थोड़ा रॉन्ग हो गया था हमारा, वापस मैं बताती हूँ। ब्रेड्थ रॉन्ग हो गई थी शायद, या 440 डिवाइड बाय 22। सॉरी, मल्टीप्लिकेशन मेरा गलत हो गया था, ये 20 हो गया बिकॉज 22 2 ज़ा, मैंने 4 ज़ा किया था, सॉरी। सो तुम्हारी ब्रेड्थ आ गई थी 20 सेंटीमीटर। हैव यू गॉट दिस? ये थोड़ा मेरा डिवीजन रॉन्ग हो गया था, ये करेक्शन करके लेना है 20। सो 20 मीटर इज़ योर ब्रेड्थ। नाउ एरिया इज इक्वल टू, हम वापस निकालेंगे, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज, सॉरी एरिया नहीं, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 2, लेंथ है 22 और ब्रेड्थ है 20। ओके, इज इक्वल टू 2, ये इसका हो गया 2 प्लस 0 2 प्लस 2 4, दैट इज़ 44 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज़ 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 88 मीटर इज़ योर पेरीमीटर। हैव यू गॉट दिस? तो ये करेक्शन करके लेना है और वापस करना है इसे। तो इसी तरीके से आपको ये पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करना है। जहाँ पे नहीं आता है क्वेश्चन पूछो, आई विल गाइड यू। ओके, टिल देन बाय।